अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन ख़ान हूँ और आज है 28 जनवरी 2025। तो आज का वीलॉग शुरू करते हैं हस्बे मामूल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। आज एक न्यूज़ थी कि जी भारत ने इंडिया ने बहुत फास्ट ट्रेन चलाई है। तो वो उसकी फास्ट ट्रेन जो है उसने उसका कांटेक्ट कर दिया है, कनेक्शन जो है उसका जा रहा है श्रीनगर से कश्मीर तक, यानी कि पूरे इंडिया को दिल्ली से लेकर बाकी भी जो इसकी स्टेट या सिटीज कहलाती हैं उनके साथ मिलती मिलती इतनी लाइन मिलाई है कि वो कश्मीर तक उसकी ट्रेन जा रही है। तो ये देखे ना उसकी कितनी बड़ी तरक्की है कि वो किस तरह अपनी कंट्री को मोदी जैसा आप इसे क्या कहेंगे कि वो पता नहीं चाय बेचारा बेचता था, अनपढ़ आदमी था और वो कहाँ से कहाँ तरक्की करते हुए मुल्क को कहाँ पर ले आया है ना। उसकी हालांकि पहली सोच का मालिक है वो, लेकिन अपने कंट्री को कितनी तरक्की कर रहा है ना, तरक्की दे रहा है। तो वो जो लाइंस भी हैं वो किस तरह मिलाई गई हैं कि आप देखिए कि जो बताया गया कि बीच में इतने ज्यादा पहाड़ थे कि उसमें टनल्स बनाई गई हैं, यानी कि उर्दू में शायद इसको पता नहीं सुरंग क्या कहते हैं टनल्स को। तो वो उसमें 100 टनल्स बनाई गई हैं। वो कितना डिफिकल्ट काम है और कितना पैसा लगा है। और उसको सारे पहाड़ थे बीच में से उनको काट कर, इवन के एक पहाड़ जो था वो कहते हैं दुनिया की शायद सबसे ज्यादा ऊंचा पहाड़ था। वो इतना ये काउंट किया जाता है, उसकी इतनी ज्यादा ऊंचाई थी। उसको भी काट कर उसको टनल्स को बनाकर उसमें से गुजार कर तो फिर वो कश्मीर तक वो जा रही है वो ट्रेन ना। तो पूरे इंडिया का रास्ता उसके साथ मिला दिया गया है। तो एक तो ये था, और वो जो जमीन से भी उसकी ऊंचाई है वो 1300 फीट तक है, 1300 फीट तक जमीन से उठकर ऊपर ऊंचाई है जहां से वो ट्रेन गुजर रही है। तो वो देखिए अपने मुल्क को कितनी तरक्की दे रहा है। और उसके मुकाबले में हमारा पाकिस्तान जो है वो भी बड़ी तरक्की दे रहा है। वो कोई ऐसा घर नहीं है जो कि सेफ हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं है वो जो कि वो खुश हो वहां पर अपनी हुकूमत से। तो ये भी तो एक तरक्की है ना। तो चले ऐसे ही तरक्की सही। तो दूसरा, आपको पता ही है कि जैसे मैं पिछले वीलॉग्स में भी बता रही हूँ और कि हम ट्रम्प ने जितने भी लोग हैं गैर कानूनी लोग उनको डिपोर्ट कर रहा है। तो उसने जो कोलंबिया के भी लोग थे वो उनको भी रिपोर्ट करने के लिए 2 जहाज भर कर उसने भेजे हैं कोलंबिया में कि ये आपके शहरी हैं तो आप रखिए। तो जब कोलंबिया के सदर को पता चला तो वो बड़ा अपसेट हुआ और उसने उनको लेने से, एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया कि मैंने इनको नहीं लेना। जब उसने ये कहा तो आपको फिर पता ही है कि वो तो ट्रम्प है, उसको चढ़ गया गुस्सा। और ट्रम्प ने अपने फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो को कहा। तो फिर उसने ट्वीट किया और उसने उसको बताया कि हम तुम्हारे पर टैरिफ लगा देंगे 25%। अब जब आपको टैरिफ का भी बता दिया था, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी कि मतलब वो जितना भी सामान लेते देते भेजते हैं करते हैं तिजारत करते हैं तो उसके ऊपर एक किस्म का ये टैक्स की तरह होता है जो उसके ऊपर ज्यादा देना पड़ता है। और नेक्स्ट वीक 50% हम कर देंगे। तो और जो तुम्हारे हुकूमती अरकान हैं, हुकूमती लोग हैं, उनके भी वीज़े बंद हो जाएंगे, उनके सफरी कानूनी पाबंदियां लग जाएंगी। फिर बैंक्स के जितने काम है बैंक्स बंद हो जाएंगे, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान में वो सारी मैं ख़त्म कर दूंगा। इस तरह उन लोगों की जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों के भी वीज़े जो हैं वो बंद हो जाएंगे और किसी को आगे से वीज़ा भी नहीं मिलेगा। और उन लोगों के प्लेन भी आने जाने, इस तरह की सारी ट्रम्प ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। जब उसे पता चला उस सदर को तो वो बड़ा अपसेट हुआ और उसने कोई थोड़ी देर बाद ही उसने कहा कि ठीक है कि आप हमारे जितने भी गैर कानूनी लोग हैं वापस दे दें। बल्कि उसने ये भी कहा परेशानी में कि और भी कोई है तो वो भी भेज दें, वो भी हम रख लेंगे। हम लोग की कंट्री के अलावा और भी हैं आपके तो वो भी हम रख लेंगे। तो ये है जी वो ट्रम्प और ट्रम्प का डंडा, इसको कहते हैं हुकूमत करना।
कि ट्रम्प ने आते ही किस तरह पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है ना, तो हर कोई डर रहा है ना, तो इस तरह इसने लोग भिजवाए हैं। तो अब दूसरा ट्रम्प ने एक और भी काम किया है कि जो अमेरिका के फेडरल इंस्पेक्टर जो जनरल्स थे, उनके कोई 14 के करीब, 14 और 15 के करीब उसनों की जॉब्स ख़त्म कर दी हैं इसने ना, कि वो सही काम नहीं कर रहे थे। तो वो शायद बाइडेन के टाइम के थे, तो उनको लेटर्स भी भिजवा दिए, उनको जॉबलेस कर दिया है। तो इस तरह वैसे तो जनरल्स को करना बेहतर ही रहता है, क्योंकि ये फिर इस्टेब्लिशमेंट के आदमी होते हैं और कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मेरे ख्याल से बाकी भी कंट्रीज को इस तरह समझना चाहिए। ये जितने जर्नल्स हैं ये बैठ कर कंट्री के लिए प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स के लिए स्पेशली बीच में इंटरफेरेंस बहुत करते हैं अपनी, और अपने बिजनेसेस बना लेते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो उसने आते ही इतने लोग फारिग कर दिए। फिर ट्रम्प ने ओपेक वालों को कहा, जो कि पेट्रोल वगैरह की जिनकी जिम्मेदारी होती है, कि आप उनको साथ मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कंट्री में जाहिर है जब पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी तो बाकी भी चीज़ों की ग्रेजुअली प्राइसेस जो हैं वो लो हो जाएंगी। तो ये उसने कहा है। तो शायद विद इन 2-3 डेज इसकी प्राइसेस या इससे भी पहले इसकी प्राइसेस कम हो जाएं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है वो अपनी कंट्री के लिए। तो देखे ना कितना अच्छे काम कर रहा है ना। फिर उसने 15 मंथ के बाद जो इसराइल और गज़वा की जंग हो रही थी, वॉर हो रही थी, उसमें काफ़ी सारे कैदियों को वापस भेजा गया। लाखों लोग अपने घरों को वापस चले गए। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और उनकी अब घरों का भी कुछ किया जाएगा। आफ्टर 15 मंथ लोग अपने घर वापस गए हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी कि जिन्होंने घर से बेघर हुए हुए थे ना। तो ये काम जो वॉर को ख़त्म करवाने का काम भी तो इसी ने किया है, ट्रम्प ने किया है। तो दूसरी एक और थी कि साउथ कोरिया के जो उसने अपना मिसाइल का तजर्बा किया है, तो उसका जो तजर्बा था वो कामयाब रहा है और वो पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी 1500 किलोमीटर तक वो उसका मिसाइल जा सकता है। एक तो ये मैंने कहा आपको मैं बताऊं कि नई नई क्या क्या चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। फिर उसके बाद एक्स जो इनका था जनूबी कोरिया का एक्स प्रेसिडेंट, उसको भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और ऐसे मैंने पहले भी सुना था कि पाकिस्तान में जब शहबाज शरीफ फर्स्ट टाइम उसको वजीर आज़म बनाया गया तो उससे पहले उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। यही सुन रहे थे कि आज या कल उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन वो फर्द जुर्म आयद होने के बजाय उसको वजीर आज़म ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। तो इधर देखें कि जनूबी कोरिया में उसको फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जहाँ जहाँ कानून है, लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पर काम सही होते हैं। जहाँ पर कानून नहीं है, जस्ट लाइक पाकिस्तान, वहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं। तो आप इन सारों का अगर कंपैरिजन करें तो फिर पता चलता है कि ये बाकी दूसरी कौमें क्यों तरक्की कर रही है, उसके कुछ रीज़न है। तो ये थोड़ी सी मिसालों से ही बंदा समझ जाता है कि दूसरी कंट्रीज किस तरह चल रही है। उनको देखकर ही चल पड़े। अगर आप लोगों को नहीं इतनी अक्ल, शऊर, तालीम नहीं है आप लोगों के अंदर, तो दूसरों को देख कर ही कम से कम चल पड़े। फिर बिल गेट्स का आप लोगों को पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है वो, और उसने ये तस्लीम किया है कि उसने अपनी एक्चुअली बीवी को, मिसिस को डाइवोर्स कर दिया है। तो जब उसने डाइवोर्स किया है तब उसको कुछ अरसे बाद फील हुआ है कि अब लाइफ क्या होगी और पहले लाइफ क्या थी। हालांकि उसके पास कितना पैसा है आप ये देखिए, बिल गेट्स के पास ना। तो वो कहता है कि डाइवोर्स करना, उसने स्टेटमेंट दी कि डाइवोर्स करना सबसे बड़ी इंसान की गलती है, बीवी को डाइवोर्स करना। तो इससे भी वो लोग समझे जो कि बीवियों को बड़ी आसानी से तलाक दे देते हैं या डेली उनको धमकी देते हैं कि हम तुम्हें डाइवोर्स कर देंगे। तो अपने घर इसी तरह खुद तबाह करते हैं कि वो बिल गेट्स ने खुद एक्सेप्ट किया है कि सबसे बड़ी गलती है ये।
हालांकि बस उसके पास इतना पैसा है, वो जहाँ चाहे अभी भी शादी कर सकता है, फॉरेन लड़कियों से शादी करेंगी। तो पाकिस्तान में भी तो आपने देखे ही है ना, जितने बूढ़े हैं पैसे वाले हैं उनके पास यंग लड़कियां आराम से शादी करती हैं। कभी गरीब आदमी से यंग लड़की शादी नहीं करती, बुढ़े से जिसके पास पैसे ना हो, जितने पैसे वाले हैं। तो ख्वाजा आसिफ के भी काम आपने सुने ही हुए हैं ना, इस तरह काफी सारे, मैं नाम नहीं ले रही लेकिन बीच में से तो सबको ही पता है। तो ये भी मैंने कहा कि आपको बताऊं कि बिल गेट्स की भी क्या थिंकिंग और वो क्या अपसेट है आफ्टर वाइफ, कि वो क्या सोच रहा है और क्या उसने स्टेटमेंट दी है दुनिया के सामने ना। फिर मार्को रूबियो ने ये भी कहा है कि, मार्को रूबियो का आपको पता ही है कि फॉरेन मिनिस्टर है यहाँ अमेरिका में, ट्रम्प के टाइम में अभी वो अपॉइंट हुआ है। तो उसने कहा है कि जी हमें पता चला है कि तालिबान के पास कुछ अमेरिकन लोग हैं, तो अगर उनके पास हुए तो उनके सरों की जो इनके आला क़यादत है, यानी कि इनकी हुकूमती लोग जो हैं उनकी हम सरों की कीमत जो है वो हम उसामा बिन लादेन से ज़्यादा रखेंगे, कि अगर हमारे अमेरिकन पीपल्स तालिबान के कब्जे में हुए और उनकी कैद में हुए, तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अब देखिए अब क्या उसमें रिजल्ट आउट होते हैं, तो फिर उसका जाहिर है कोई नतीजा निकलेगा। तो ट्रम्प ने जो कि बाइडन की अभी हुकूमत ख़त्म हुई है, तो बाइडन की हुकूमत में जो उसने अपने ऑर्डर्स दिए थे, तो उसने कहा है कि उन सारे ऑर्डर्स को उसने इसराइल को ये कहा है कि उसको आप रिफ्यूज़ कर दें, उसको ना माने, तो मैं इसके इवज़ आपको कोई 2000 पाउंड का वजनी बम दूंगा। तो वो इस सिलसिले में उनको उसके अगेंस्ट ये इनामात देगा, यानी कि बम की सूरत में, कि वो जाहिर वसले को यूज़ करेंगे बाद में, कि 2-2 हज़ार पाउंड का एक एक बम होगा, आप उसके जो अहकामात है उसको रिफ्यूज़ कर दें। तो देखिए ये तो एक बार्गेनिंग और डील हो गई, जैसे नवाज शरीफ करता है या जरदारी डील करता है, तो इस तरह की हो गई, वो बम की सूरत में वो उनको देगा। तो ये हैं ट्रम्प के कारनामे जो आपको बताए हैं। तो अब हम थोड़ी सी डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। डोमेस्टिक न्यूज़ में वो तो खैर कभी भी अच्छी नहीं होती हैं, जब से ये इन लोगों की हुकूमत बैठी है और फेक लोग बैठे हुए हैं, तो कोई भी अच्छी ऐसी खबर नहीं आती जो बंदा खुशी से कोई खबर सुनाए कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है या ये काम वहाँ पर हो रहा है, कुछ ऐसा वहाँ पर नहीं हो रहा। बहरहाल आपको बताना तो है ही है कि वहाँ पर आजकल जजेस की दरमियान में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो कि सुन के भी और टीवी में देख के भी शर्म आती है कि जज आप देखें कि ये वाली सीट कितनी रिस्पेक्टेबल सीट होती है, इतना इंसान आफ्टर एजुकेशन के बाद यहाँ तक पहुँचता है, और जजेस जिस तरह बिके हुए हैं। तो अभी उनमें से कोई कोई अच्छे भी हैं, फॉर एग्जांपल जिनकी बात करने लगी हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो उन्होंने कहा कि जो 26वीं तरमीमी आईनी तरमीम थी, इस सिलसिले में जो कुछ जजेस का नाम लिया उन्होंने, 4 जजों का, कि इनके ऊपर इन्होंने गैर कानूनी काम किया है, तो मैं इनके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस भेज सकता हूँ। अब देखें ना, एक जज दूसरे जज को तौहीन अदालत का नोटिस भेज रहा है, तो ये कितनी शर्म की बात है सुनने वालों के लिए भी और जजेस के लिए भी, कि वो इस तरह के इक़दाम हमारी अदालतों में हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्या अच्छे फैसले होंगे कि जज ही जजों के साथ लड़ रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। कि उन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इन्होंने गलत काम किए हैं और इस सिलसिले में मैं इनको ये नोटिस भेज सकता हूँ, लेकिन मैं अदालत की रिस्पेक्ट को देखते हुए तो मैं ये ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने वार्न किया और उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, तो बाकी जजेस के लिए भी ये शर्म की बात है। तो अब देखें अब ये लोग इस सिलसिले में क्या करते हैं, लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि जजेस से भी कोई सही फैसला या सही बात आएगी ना।
तो दूसरा, इन्होंने इमरान खान के इद्दत केस को खामखा का इद्दत केस बनाया हुआ है। और बुशरा बीबी पर तो वैसे बेसिकली एज वाइज देखा जाए शरई तौर पर तो इद्दत बनती ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक टाइम दिया हुआ है औरत के लिए भी। ये तो हम जैसे लोगों को भी पता है, जिनको ज़्यादा इस्लाम का नहीं पता, लेकिन मौलवी हजरातों को भी चाहिए कि आप खाली हलवे ना खाएं, आप लोग इसमें फतवा दें। और अदालत को भी चाहिए, अदालत को भी सही, अगर नहीं इनको पता तो इनको सही रास्ता दिखाएं कि उसके ऊपर तो एक इद्दत केस ही नहीं बनता। सबसे पहली बात ये, अगर इन्होंने उनको खाम खा का प्रॉब्लम में डालने के लिए और परेशान करने के लिए ये केस बनाया हुआ है, और पाकिस्तान में टाइम पास करने के लिए कि किसी को किसी काम में उलझा दो और किसी को किसी काम में उलझा दो, इस सिलसिले में ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब उसका दोबारा वो केस जो है वो ख़त्म हुआ, उसको दोबारा ओपन फाइल करने की कर रहे हैं ताकि इनको फिर किसी काम में इन्वॉल्व किया जाए। कोई ना वहाँ कोई कानून है, ना कोई आइन के मुताबिक काम हो रहा है, ना किसी लॉ के मुताबिक काम हो रहा है, ना कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है कि उस कंट्री में क्या हो रहा है, कोई सही प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर हो रहा है। जब उठो सुबह यही बेकार बातें शुरू हुई, सारा पाकिस्तान लग के जितना भी करप्ट बंदा है वो इमरान खान के पीछे लगा और बुशरा बीबी के पीछे लगा। भाई आप लोग सुन लो, बुशरा बीबी का कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जो इंसान अल्लाह की याद करने वाला है ना, उसको आप दुनिया का कोई बंदा ला के रख लो, वो कोई उसका कुछ नहीं, बाल भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके साथ अल्लाह पाक की ताकत होती है। जिसने सुबह शाम उठना है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह की याद करनी है, तस्बीह करनी है, उसके साथ अल्लाह के हर वक्त रहमत के फरिश्ते साथ चलते हैं, साथ होते हैं। आप लोग अभी तक कुछ बिगाड़ सके उनका? कुछ नहीं बिगाड़ सके। और इमरान खान भी जो अंदर बैठा हुआ है ना, वो लोगों के दिलों में इसलिए बस रहा है कि अल्लाह पाक कहता है जिसको मैं पसंद करता हूँ ना, मैं लोगों के दिलों में उसकी इज्जत डाल देता हूँ, उसकी मोहब्बत डाल देता हूँ। तो वो अंदर बैठा अल्लाह की याद कर रहा है। मैं कहती हूँ वो बहुत खुश नसीब बंदा है। आप उसको ये ना कहें कि 4x6 के रूम में भी बैठा हुआ है, नहीं, वो एक जन्नत के कमरे में बैठा है, क्योंकि जहां पर हर वक्त बैठा अल्लाह की याद कर रहा है वो। और लोग, हम सब जैसे गुनाहगार लोग उसके लिए दुआएं करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। तो आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप जो मर्जी करके देख रहे हैं। उसके साथ अल्लाह है, वो अल्लाह की याद कर रहा है। खैर ये तो एक इनका था। पीटीआई का जो है वो 8 फरवरी को वो यौम स्याह मना रहे हैं सवाबी में। तो सब लोग वहां पर पहुंच जाएं जैसे उन्होंने कहा है। तो इस सिलसिले में अपना एहतजाज जो है वो करवाएं। तो वैसे होना तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जहाँ पर जालिम लोग बैठे हुए हों और जहाँ पर कानून ना हो, वहाँ पर कुछ नहीं होता। वहाँ पर वही होता है जब अल्लाह पाक की तरफ से कोई पकड़ आती है तो फिर ही कुछ होता है। तो कानून के मुताबिक तो ये वो कंट्री नहीं चल रही और अभी चलेगी भी नहीं ना। कहने को वो सब मुसलमान हैं। तो ये मैं कुछ न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको दी हैं। तो इंशाल्लाह मैं व्लॉग को लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, और आपको मैं कल फिर और नई न्यूज़ के साथ मिलती हूँ। तो अपना सबका ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिससे भी बात करूँ तो ज़्यादा पता चलता है कि ज़्यादातर हमारी लेडीज़ को यही नहीं पता कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं या बेल वाले को कैसे। चले मैं उसका सालस बताती हूँ। जहाँ पर बेल का निशान लगा हुआ होता है आप उसको पुश करें, उसको हाथ से, अंगूठे से, उंगली से टच करें तो वो बेल हो जाती है। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या आसान उर्दू अल्फाज में आपको समझाऊँ ना। तो मेरा जी चैनल है 7RYK। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।